ओम ह्रीं अरहं णमोजिनाणम्। द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम परीक्षा सत्र। महत्वपूर्ण बिंदु क्या? पहला बिंदु ध्यान रखें, अपने एग्जाम सेंटर में आप 10-15 मिनट पहले पहुंच जाएं। वहां पर व्यवस्थित होकर अपने आप को एकदम शांत और परीक्षा की दृष्टि से सुदृढ़ मजबूत बनाकर रखें। हम परीक्षा में जैसे 10th और 12th की परीक्षा देने जाते थे, बिल्कुल एकदम स्टूडेंट स्टाइल में आपको जाना है। सबका एक ड्रेस कोड रहे, पीले कलर की साड़ी, सबका ये ड्रेस कोड है। परीक्षा में स्त्री, महिलाएं, माताएं पीले कलर की साड़ी पहनेंगी और जहां सिस्टम चलता हो समाज की व्यवस्था अनुसार, वहां यदि वे सलवार सूट पहनती हैं या बहनें हैं तो वे भी पीले कलर का सलवार सूट ही पहनेंगे। पुरुष वर्ग केवल और केवल वाइट पेंट शर्ट या वाइट कुर्ता पजामा, इसमें ही पेपर देने जाएंगे। साथ में आपको क्या लेकर जाना है? साथ में आपको 2 या अतिरिक्त 3 पेन, कलर केवल नीला और कोई कलर की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो काला पेन या अन्य कलर का पेन केवल अंडरलाइन करने की दृष्टि से ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, आपको यदि आवश्यकता हो तो पेंसिल या कोई लाइन आदि खींचने की दृष्टि से स्केल, और यदि आपको किसी प्रकार की गर्मी या अस्वस्थता महसूस होती है तो उस दृष्टि से आप पानी की बोतल भी अपने साथ ले जा सकते हैं। वहां की अनुकूलता कि कहाँ पेपर हो रहा है, यदि श्री जी के सामने हो रहा है मंदिर आदि में तो वहां ना पिए, लेकिन अन्य स्थान पर जाकर उसे ग्रहण कर सकते हैं। पेपर हॉल में आपको व्यवस्थित रहना है। पेपर के पूर्व में ही आपको 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के संकल्प लेना है कि मैं वीतराग सर्वज्ञ महाप्रभु के पवित्र शासन को उज्जवल मान करने वाली ये जैनेश्वरी परीक्षा देने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। इसलिए मैं संपूर्ण 5 पापों का त्याग करके, कषायों को छोड़ करके स्वाध्याय की संकल्प पूर्वक इस परीक्षा को लिखूंगा या लिखूंगी, और 9 बार नमोकार मंत्र आपको पढ़ लेना है। ये आपका प्रक्षणा स्वाध्याय है। साल भर जो हमने पढ़ा है उसमें से हमने कितना ग्रहण कर पाया है, इसकी परीक्षा है ये। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह संकल्प पूर्वक की हम स्वाध्याय करने जा रहे हैं। ये वार्षिक स्वाध्याय है, इसलिए अच्छी तरह आपको उसको प्रारंभ करना है। जैसे ही आपको पेपर मिले, सबसे पहले पेपर के सारे पन्ने को पलट करके एक बार देख लें कि पूरा पेपर प्रिंटेड है, कोई पेज रिक्त तो नहीं छूटा, कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा, या कोई चीज गड़बड़ तो पेपर में नहीं है। कई बार प्रिंटिंग मिस्टेक से, पेपर की चिपकने से, दब जाने से आपको कोई पेपर में परेशानी दिख सकती है, इसलिए अच्छे एक बार देख लें पूरा पेपर टर्न करके, फिर एक बार क्वेश्चन को रीड कर लें। रीड करने के बाद अपना हाथ जोड़ के बोलें नमः सिद्धेभ्यः या ओम सिद्धम, ऐसा बोलकर लिखना नहीं है कॉपी के ऊपर कुछ भी। नमः सिद्धम 9 बार या एक बार नमः सिद्धम या ओम नमः सिद्धेभ्यः। हमारा यह कार्य सिद्ध हो, सिद्धि को प्राप्त हो, प्रसिद्धि को प्राप्त हो, इस भावना से सिद्ध भगवान को स्मरण करके। जिन्हें सिद्ध भक्ति आती हो तो एक बार विशुद्ध परिणामों से सिद्ध भक्ति पढ़ के और फिर अपना प्रश्न पत्र लिखना शुरू करें। सबसे पहले अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग में अपना नाम व्यवस्थित सुंदर शब्दों में लिखें। उसके बाद आप पति या पिता, जो भी ऑप्शनल नाम आपने वहां पर रजिस्टर्ड किया है वो नाम वहां पर लिखें। उसके बाद आपका जो DSSB नंबर, जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, एप्लीकेशन नंबर कहते हैं, वो आप वहां पर लिखें। उसके बाद आपको अपना रोल नंबर लिखना है, सुंदर शब्दों में उसे लिखें, और लिखते समय काटा पीटी ना हो इसका विशेष ध्यान रखें,
क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और एक एक शब्द बहुत सुंदर बनाए। जैसे 0 है तो 0 को 0 जैसा बनाए, 6 को 6 बनाए, 9 नहीं बनाना है, 3 को 3 बनाए, 8 नहीं बनाना है। इसका ध्यान आपको रखना है, क्योंकि आप लोग बड़े पुण्यशाली जीव हैं। पिछले 10-20 वर्षों से कलम उठाई ही नहीं है। पुण्यशाली हैं क्योंकि बिना कलम उठाए अपना काम चल रहा है। तो आप लोगों को इस महत्वपूर्ण पुण्य संयोग के कारण अब लिखने की आदत भी छूट गई है। इसलिए हमसे तो लिखते भी नहीं आता। तो इसलिए कई लोग तो सालों बाद उस दिन ही लिखने जाएंगे। इसलिए हमने पूर्व में आपको परीक्षाओं पे चर्चा जब दी थी तब कहा था कि अपनी लेखनी को अपने पुण्य हाथों, पवित्र हाथों से और पवित्र करते हुए कुछ कागजों पर अपने शास्त्रों का कुछ अंश लिखें, जिससे आपके हाथों को उसका आदत लग जाए। अब जिन्होंने किया होगा उनको ठीक है, नहीं किया है तो आगे चलते। उसके बाद अपना स्थान जहां से आप बिलोंग करते हैं उसे लिखें, चाहे तो अपना पूरा एड्रेस भी वहां लिख सकते हैं। साथ में उसके बाद केंद्र नंबर पूछा गया है आपसे, या केंद्र का नाम। तो जिस केंद्र पर आप परीक्षा देने गए हैं, सेंटर नंबर जिसको बोलते हैं, तो एक सेंटर नंबर भी है और उनके नाम भी है। तो वो उसी समय वहां पर जो संयोजक होंगे या जो व्यवस्थापक होंगे वो आपको बता देंगे कि केंद्र का नंबर ये है और नाम ये है, वो आप वहां पर लिखेंगे। सबसे पहले आपको पेपर देते समय ध्यान जो रखने योग्य बातें हैं, जो आपको पहले आए उसे व्यवस्थित लिखना। चीटिंग करने की बिल्कुल भी होड़ नहीं करना। हम तो पढ़ के नहीं आए हैं इसलिए पूछेंगे बैठ के शांति से, नहीं, ये काम नहीं करना। क्योंकि जितना आप चीटिंग करेंगे उतना ज्ञानावर्ण कर्म बंधेगा। इसलिए ज्ञानावर्ण कर्म नहीं बांधना है, अच्छी तरह परीक्षा लिखनी है। और परीक्षा में जो आपको प्रश्न का उत्तर आता है उसे अच्छी तरह पहले लिखें, फिर उसके बाद जो छूट रहा है उसे हम बाद में देखेंगे। लिखते जाएं। रिलेटेड भी कुछ आ रहा है तो भी उसमें आप लिख दें, खाली प्रश्न पत्र ना छोड़ें। सबको हमारा विनम्र निवेदन है, साल भर हम लोगों ने पढ़ाई की है यदि, तो कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड आपको आता होगा, तो वह प्रश्न पत्र पर जरूर लिखें। इसी के साथ अपना प्रश्न पत्र आपको दिए गए समय में पूरा करना है और यहाँ वहाँ की वार्तालाप या यहाँ वहाँ की क्रियाओं से बचना है। कोई भी ये ना कह पाए कि ये 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के स्वाध्यायी गड़बड़ करते हैं, ये कोई भी नहीं कहना पाए। ये हमको विशेष ध्यान रखना है। आप लोग पेपर लिखने के पहले या पेपर लिखने के बाद जो अपने स्वाध्यायी हैं उनके साथ बैठ के परिचय करें, कौन है, कहाँ के हैं, कैसे हैं आदि। जो आपके संयोजक हैं, आप उन संयोजक महोदय का अच्छी तरह सम्मान करें। आप चाहें अपना पर्सनल कुछ ले जाकर उन्हें भेंट के रूप में भेंट करें, या आप अपने ग्रुप में सब लोग तैयार हो जाएं कि हम अपने संयोजक कौन हैं और उनके उप संयोजक या सह संयोजक कौन है। हम लोग अपनी तरफ से उन्हें कुछ सम्मान रूप में जो भी आप लोगों को उचित लगता है, या मात्र अपने हिसाब से टीका माला यदि करके, या उनको कुछ देना का आपका भाव है तो उनको कुछ भेंट रूप में अवश्य देकर धन्यवाद ज्ञापित करें कि आपने हमें 12 वर्षीय पाठ्यक्रम से जोड़कर हमारे जीवन को एक नई दिशा और दशा प्रदान की है और हमें आपका बहुत सहयोग मिला है। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि यदि हमारी कोई जरूरत आपको इसके प्रचार प्रसार और इसको बढ़ाने में लगती है तो आप हमें अवश्य सूचित करें। और वहाँ एक इको फ्रेंडली नेचर आपको बना के आना है। वो सारे के सारे आपके फ्रेंड हैं, स्वाध्यायी हैं, वे सब आपके साधर्मी हैं, कॉम्पिटिटर नहीं है। ध्यान से समझना, हम अन्य एग्जाम देने जाते हैं तो वहां कॉम्पिटिटर होते हैं, तो लड़ते हुए झगड़ते हुए मानसिकता के साथ वहां पहुंचते हैं। यहाँ हम साधर्मी हैं और हो सकता है सालों बाद कोई मिल रहा है, या हो सकता है पूर्व में जिनको नहीं जानते ऐसे लोग भी वहां मिलेंगे। तो सब प्रकार के लोगों से आपका एक मिलना, एक सुंदर संयोग, एक व्यवस्थित क्रिया वहां होने जा रही है। इसलिए अपने आप को पूर्ण डेवलप और पूर्ण मानसिकता के साथ वहां पहुंचेंगे। और पेपर किसी भी तरह का कंपटीशन नहीं है, ये परीक्षा तो हमारा जिन शासन के प्रति एक महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसा सोचकर विचार करके कुछ भी यदि पेपर में नहीं भी आता है
याद भी नहीं है तब भी पेपर में जाना है। जिनेंद्र भगवान का स्मरण करके, सिद्ध भक्ति पढ़ करके, नमः सिद्धेभ्यः बोल करके पेपर शुरू करना है। जितना बने उतना लिख के लास्ट में सबको जय जिनेंद्र बोल के अपना पेपर रख के जमा करके और वापस लौट जाना है। जो निर्देश आपको दिए गए उनका विशेष ध्यान रखना है। पहली विशेष बात ध्यान रखना, ड्रेस कोड। ड्रेस कोड क्या? लेडीज पीली साड़ी या पीले सलवार सूट, पुरुष वर्ग सफेद पैंट शर्ट या फिर सफेद कुर्ता पजामा। ये आप लोग अपने अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करके और सब लोगों को अच्छी तरह से व्यवस्थित करके वहां पर उपस्थित होंगे। दूसरा मुख्य निर्देश, चीटिंग से और किसी भी प्रकार का जो अनर्गल प्रवृत्ति होती है उससे बचेंगे, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव और जिन शासन की परीक्षा है। कोई भी किसी भी प्रकार का कैसे भी वहां पर अप्रभावना का निमित्त हम लोग नहीं बनेंगे, इस संकल्प के साथ वहां उपस्थित होंगे। तीसरा, हम सब साधर्मी हैं, कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, ना हम कॉम्पिटिटर हैं। हम अपना 100% करें और सामने वाला अपना, लेकिन हम एक दूसरे के सहयोगी भी नहीं बनेंगे वहां पर। साल भर तो आपने पढ़ा नहीं, अच्छा आज मैं आपको पढ़ा देता हूं, नहीं, ये सहयोग आपको उस दिन नहीं करना है। पेपर के बाद आप कर सकते हैं साल भर, उसके लिए हमारी छूट है, लेकिन पेपर के दिन कोई किसी का सहयोगी नहीं बनेगा, ठीक है। और फिर हम आपस में साधर्मी हैं। परीक्षा की शुरुआत की जो जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, वो आप वहां पर लिखेंगे और उसके बाद ओम नमः सिद्धेभ्यः या सिद्ध भक्ति नमः सिद्धम बोलकर आपको परीक्षा शुरू करनी है, ठीक है। महाराज जी हमेशा कहते हैं कुछ ना आए तो आप अपने हिसाब से क्या लिखना, जिनवाणी हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, इतना तो आपको लिखना ही है, ठीक है। और पूज्य गुरुदेव के चरणों में ऐसे ही भावना भाते हुए अंत में आप प्रश्न पत्र को पूरा करके 9 वर्ण मुकार मंत्र पढ़ के और जिनवाणी स्तुति बोलकर ही वहां से उठेंगे, क्योंकि ये आपका प्रश्ना स्वाध्याय था जो वहां पर पूरा हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आपको परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। सब लोग अपना 100% उस परीक्षा में देना है, क्योंकि ये परीक्षा यद्यपि स्वाध्याय है, लेकिन पूज्य गुरुदेव की महती कृपा से और पुण्यार्जकों की पुण्य प्रेरणा से, उनके द्रव्य के सदुपयोग से इसमें गोल्ड मेडल, जिसमें लगभग 51,000 रुपए का प्योर गोल्ड का एक 10 ग्राम का मेडल आपको उपलब्ध होता है, चांदी के मेडल उपलब्ध होते हैं, तो बहुत कुछ इसमें संभावनाएं आगे उपलब्ध हैं। तो आप अपने स्वाध्याय और अपनी प्रतिभा के माध्यम से एक कदम आगे भी बढ़ सकते हैं। सबको धन्यवाद। आप सब जिन शासन की प्रभावना में बहुत बड़ा निमित्त बने हैं, जो इस स्वाध्याय प्रकल्प से जुड़े, आपने साल भर अच्छी तरह स्वाध्याय किया, इसलिए मैं आप सबके प्रति उपकार, आभार, कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह 12 वर्षों तक निरंतर स्वाध्याय करते हुए जिन शासन की प्रभावना करनी है। और जैसे आपकी परीक्षा हो, आप उसके बाद अगले वर्ष के स्वाध्याय के लिए आतुरता से आगे आएं। ऐसा नहीं अब परीक्षा हो गई, महीने भर सोएंगे, उसके बाद देखेंगे कि अब क्या पढ़ना है, नहीं। जिस दिन परीक्षा पूरी हो उसके दूसरे दिन से ही अगले वर्ष क्या करना है, क्या विषय है, उसका स्वाध्याय वहां से प्रारंभ करेंगे। और साथ ही गुरु दक्षिणा भी देंगे। गुरु दक्षिणा क्या है? गुरु दक्षिणा यह है कि अपने जैसे ही 2 साधर्मियों को स्वाध्याय से जोड़ना है। गुरु दक्षिणा क्या है? देखो, आपने साल भर पढ़ाई की, आपको कोई दक्षिणा नहीं देनी, लेकिन अंत में गुरु दक्षिणा अनिवार्य है। नहीं देंगे तो पढ़ाई का फल नहीं मिलेगा। तो पढ़ाई का फल क्या है? पढ़ाई का फल यह है, अगले साल 2 नए लोगों को हमें जोड़ना है। आप सब वीडियो क्लिप से यदि से जुड़े हैं तो आप सबको इस वीडियो को लाइक करके और उन सब स्वाध्यायों तक भेजना है जिससे वे सब लाभान्वित हों। ओम नमः सिद्धम।